नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता ली और समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा की। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर रामदास अठावले का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाना उचित नहीं है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और लगातार देश भर में बाबा साहब का मिशन चलाने की मेरी कोशिश है। उसके साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो उनकी घोषणा है, इस घोषणा को अमल में लाने के लिए मैं सारे देश भर में घूमता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन जो है, ये भारत का संविधान मजबूत करने का मिशन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन जो है, ये सभी जाति वर्गों को जोड़ने का मिशन है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए, बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा करने के लिए मैं सारे देश भर में घूमता हूँ। और आज मैं छत्तीसगढ़ में मैं आया था। एक महारा एक समाज है, जो समाज पहले 49 में शेड्यूल कास्ट में था और मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ था, तब शायद अभी महारा समाज को शेड्यूल कास्ट की सुविधा मिलती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग होने के बाद जिस तरह महार समाज है और महारा समाज है या महारा समाज है, तो महार समाज को तो शेड्यूल कास्ट की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन महारा और महारा को वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो उन्होंने आज एक सम्मेलन अभिनय में रखा था और उसमें मैं आया भी था। मैंने उस समाज के लिए मैंने एक मीटिंग भी मंत्रालय में बुलाई थी। तो हमारी कोशिश है कि भाई इनको कैसा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में कैसा डाल सकते हैं, उसके बारे में हमारी कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नागरिकों के राजस्व संबंधी कार्यों को प्राथमिकता से निराकरण करने की बात अधिकारियों से कही गई है। बैठक के दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के अलावा आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले मंत्री शिव कुमार डहरिया कल से नगरीय निकायों का औचक निरीक्षण करने जाएंगे। निरीक्षण के लिए हेलीकॉप्टर में अलग अलग नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाकर सीधे जनता से संवाद करेंगे और योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 4 मई से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के दौरे पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 23 ट्रेनों को कैंसिल किए जाने को लेकर विरोध में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीआरएम ऑफिस का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और ट्रेनों को जल्दी चालू करने की मांग की। इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ट्रेनों को बंद करने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 ट्रेनों को रद्द किया गया है। और अभी हमने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा और उनका कहना था कोयला संकट और बिजली संकट के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कृत्रिम बिजली संकट और कोयला संकट उत्पादन करके चंद उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार साजिश रच रही है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। छत्तीसगढ़
कि जनता को राहत देने के लिए तत्काल ट्रेनों को परिचालन शुरू करें। हमारी मांग है, अगर ट्रेनें चालू नहीं होगी तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से कोयला, छत्तीसगढ़ से बिजली और अन्य सामान छत्तीसगढ़ से हम जाने नहीं देंगे। हम आने वाले दिनों में वृहद आंदोलन करेंगे। देश भर में फिर एक बार फैलते कोविड महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों, कार्यस्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क को फेस कवर करना होगा। साथ ही पूर्व में निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा गया है। अगली खबर रायगढ़ से, जहां हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो आपको सुनने में भले ही किसी फिल्म की कहानी की तरह लगेगी, पर यह रायगढ़ जिले के कोसिर गांव में रहने वाले सोनी परिवार की एक सच्ची कहानी है। गांव में रहने वाला दाऊ सोनी, जिसकी उम्र 29 साल है, वह गरीबी की वजह से घर छोड़कर चला गया था। एमए करने वाले इस युवा को परिवार की माली हालत रास नहीं आ रही थी। गरीबी के चलते आए दिन उसे ताना मारा करते थे, जो वह बर्दाश्त नहीं कर सका और 2005 में दाऊ सोनी घर से यह कहकर निकल गया कि वह खूब पैसे कमाकर वापस घर लौटेगा। 17 साल बीत गए पर कमाई उतनी नहीं हुई थी कि वह घर वापस आ सके। इस दौरान दाऊ अपना नाम बिरजू रख लिए। रायपुर में हमाली मजदूरी किया करता था, फिर पेंटर का काम सीखा। काम करते करते वह गरियाबंद जिले के देवभोग पहुंच गया। 2009 से वह इस इलाके में पेंटिंग का काम करता रहा, पर घर जाना मुनासिब नहीं समझा और अपना जीवन बसर कर रहा था। गरियाबंद में तस्दीक के दौरान पुलिस ने दाऊ को बुलाया और वहीं उसकी पहचान कोसिर निवासी के रूप में की गई। पुलिस की तस्दीक से ही वह घर लौट पाया है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी पार्षद और पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री और महंगाई का पुतला दहन कर उस पर बुलडोजर चलाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। नरेंद्र मोदी और जो महंगाई है उसका एक पुतला बनाकर उस पर जेसीबी और बुलडोजर चलाया है, क्योंकि आज जो देश में महंगाई है वो चरम सीमा पर है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, किसी भी प्रकार की महंगाई हो, सारी सामान महंगी हो चुकी है। जनता परेशान है। अपने आप को कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बुलडोजर बाबा और दुनिया के बाबा बताते हैं। आज उन बुलडोजर बाबाओं से भी हमने इस प्रदर्शन के माध्यम से उनको बताया है कि किसी के घर तोड़ने से या किसी के मकान उजाड़ने से आप बुलडोजर बाबा नहीं बनेंगे। यदि महंगाई पर बुलडोजर चलाएंगे तो आप बुलडोजर बाबा बनेंगे। अगली खबर बेमेतरा से, जहां शाम को घूमने निकले व्यक्ति को मोटरसाइकिल चालक ने जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यूनिवर्सल हैचरी पोल्ट्री फार्म मुआवजे की मांग को लेकर पहुंचे। पूरा मामला बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम कुसमी का है। वह इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार यूनिवर्सल हैचरी पोल्ट्री फार्म के मैनेजर से मिलने पहुंचे तो ग्रामीणों के साथ डांट फटकार लगाकर उन्हें भगा दिया गया। पूरी घटना की जानकारी जब क्षेत्र के किसान नेता योगेश तिवारी को मिली, पूरे ग्रामीणों को लेकर फॉर्म के सामने वह धरने पर बैठ गए। अंत में कंपनी द्वारा मृतक के परिवार को 5 लाख देने का आश्वासन दिया गया। फिलहाल 2 लाख का चेक प्रदान किया गया है। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ है। किसान भाई हैं लेखराम साहू, वो पैदल घूमने के लिए निकले थे तो यहाँ का कोई कर्मचारी है, वो मोटरसाइकिल के द्वारा उनको एक्सीडेंट कर दिया। वहीं पर मृत्यु हो गई बेचारी लेखराम साहू जी का। और जब वो लोग सहयोग कर लिए, गाँव के लोग यहाँ आए, यूनिवर्सल हैचरी है यहाँ जो पोल्ट्री फार्म।
अगली खबर गरियाबंद से, जहां ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी राजिम विकास स्वच्छता को लेकर श्री संगम सेवा समिति के संरक्षक पूर्व सांसद चंदूलाल साहू के साथ समिति अध्यक्ष और सदस्यों ने 4 सूत्रीय आवश्यक निर्देश प्रदान करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में कई बातें कही गई हैं, जिसमें राजिम बस स्टैंड के पास थोक सब्जी मंडी को नवनिर्मित स्थान पर स्थानांतरण किया जाना, पैरी नदी का मूल स्वरूप में लाने के लिए कई वर्षों से माघ पुन्नी मेला दौरान डाले गए मालमा को हटाए जाने की अनुमति, नदी में बनाए गए एनीकेट पर जल स्तर व्यवस्था हो, राजिम में सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिए जाने की मांग आदि शामिल है। पहला मांग हमारा ये है कि वहाँ घर है और उसमें मुरम है, उसका सफाई करने का परमिशन दिया जाए। दूसरा है वहाँ जो बाजार मेन बस स्टैंड के पास में है, उस बाजार को अन्यत्र जहाँ पे जगह बनाया गया नगर पंचायत से वहाँ हटाई जाए। तीसरा, राजिम इंक्लूजन लोग विकास कार्य को रोक दिया है, वो अतिक्रमण हटाया जाए। इसके साथ साथ राजिम को विशेष रूप से ध्यान देकर के शासन की तरफ से भी है ना सुविधाएँ मुहैया कराया जाए। इन सब बातों को लेकर जाए और कलेक्टर महोदय हम लोग को आश्वस्त किया है, मैं समुचित प्रयास करूँगी। अंबिकापुर जन चौपाल में लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोरजा के ग्रामीण ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाया जाने और ग्राम सेवक से 1000 वापस दिलाए जाने को लेकर कलेक्टर सरगुजा संजू कुमार झा के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि राम दुलार यादव ग्राम कोरजा थाना लखनपुर निवासी के पिता की 3 एकड़ सेटलमेंट भूमि है। उक्त भूमि में पिता के द्वारा 1 एकड़ भूमि कमाने के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम सेवक धृत लहरे के पास फॉर्म जमा किया गया था। राम दुलार यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम सेवक धृत लहरे के द्वारा किसान सम्मान निधि के कागजी कार्रवाई के लिए 2000 की मांग की गई थी, जिस पर राम दुलार यादव द्वारा 1000 ग्राम सेवक धृत लहरे के पास जमा भी किया गया। अधिक समय बीत जाने के बाद भी राम दुलार यादव को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ग्राम सेवक के द्वारा नहीं दिलाया गया है। मेरे को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उसका लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि मैं फार्म घृत लहरे के पास दे दिया था। मेरे पास 2000 रुपये का मांग किए, 1000 रुपये मैं दे दिया था। मेरे को 2000 रुपये बोल रहे हैं, 1 किस्त का पैसा मेरे को दीजिएगा तो तुम्हारा बनेगा, या नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा। इसी कारण मैं कलेक्टर महोदय के पास आज जन चौपाल में आया हूँ। प्रशासनिक फेरबदल में सरगुजा जिले के एसपी अमित तुकाराम कामले को स्थानांतरण कर उनके स्थान पर सूरजपुर एसपी भावना गुप्ता को पदस्थ किया गया है। वहीं सूरजपुर जिले के कलेक्टर गौरव सिंह को भी मुंगेली भेजा गया है। वहीं बलरामपुर एसपी रामकृष्ण साहू को सूरजपुर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। स्थानांतरण में प्रशिक्षु नगर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणपुर में पदस्थ किया गया है। एक अच्छी पहल की शुरुआत के रूप में अंबिकापुर में पुलिस परिवार की स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस अस्पताल अंबिकापुर में पैथोलॉजी लैब का लोकार्पण पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव के निर्देशन में संपन्न किया गया। पुलिस अस्पताल में लैब प्रारंभ होने से पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को अब खून जांच और अन्य जांच, जिसमें ब्लड शुगर की जांच, हीमोग्लोबिन, टाइफाइड, मलेरिया, प्रेगनेंसी, VDRL, ब्लड ग्रुपिंग और अन्य जांच के संबंध में अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम डीएसपी अरविंद मिंज का शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अन्य जांच का लैब प्रारंभ किया गया। अगली खबर कवर्धा से, जहां विचाराधीन कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। गांजा तस्करी के आरोप में 4 मार्च 2022 से जेल में वह बंद था। आरोपी दुखीराम दिगल ओडिशा का रहने वाला है। कैदी के फरार होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार फरार कैदी जिला अस्पताल में पेट दर्द के चलते भर्ती था। वहां से वह सुबह 4 बजे फरार हो गया। जेल में निरुद्ध एक कैदी दुखीराम दिगल, जो कि मुद्दा उड़ीसा का रहने वाला है, NDPS एक्ट बोडला थाने में मार्च के महीने में कायम हुआ था और उसमें गिरफ्तारी के उपरांत जेल में निरुद्ध था। यह सूचना मिली कि उसकी तबीयत खराब थी और इसी शिकायत पर जेल से उसे हॉस्पिटल में इलाज हेतु रवाना किया गया था और शनिवार से वो इलाजरत था। इसी दौरान जेल प्रहरी भी उसके साथ में सुरक्षा हेतु लगाए गए थे और इसी दौरान मौका पाकर वह जेल से हॉस्पिटल से
प्रातः लगभग 4:30 बजे फरार हो गया है और जेल प्रहरी के द्वारा इस बात की सूचना थाना को दी गई है और इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और प्रातः 4:30 बजे से ही नाकेबंदी पॉइंट अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए थे। सुबह जो पेट्रोलिंग में थे उन सबको भी इस कार्य में उपयोग किया गया है और लगातार उसके बारे में पता तलाश किया जा रहा है। क्योंकि ये मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है तो उसके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसे भी बोडला से प्राप्त किया गया है और उसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे शहर के पद्मश्री स्वर्गीय गोविंदराम ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ सोनकर समाज नंदई राज राजनांदगांव कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सोनकर समाज राष्ट्रहित विचारधारा की समाज है और मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। साथ ही प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधायकों के कार्यों को लेकर समीक्षा और आत्मा मंथन अवलोकन करने की बात कह रहे हैं, जबकि आज पूरे प्रदेश में विकास ठप पड़ा हुआ है। साथ ही जगह जगह जुआ सट्टा शराब की नदियां बह रही है। साथ ही प्रदेश में खुलेआम रेत का अवैध परिवहन और वनों की कटाई भी हो रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि विधायकों को तो आत्मावलोकन करने की जरूरत है ही, इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आत्मावलोकन की जरूरत है। उसमें तीर्थाटन की योजना, अयोध्या तक ले जाने की योजना हम लोगों ने बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे बुजुर्गों को हमने ऐसे तीर्थ स्थान में ले जाने का काम किया। सरकार की योजना का आज सोनकर समाज के कार्यक्रम में आया था और बहुत ही राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ समाज है। और रही बात भूपेश जी जो समीक्षा कर रहे हैं अपने विधायकों की, और उन्होंने कहा है कि विधायक अपना आत्मावलोकन करें और सब प्रकार से समय रहते अपने आप को सुधार लें। तो मेरा इसमें इतना ही कहना है कि भूपेश जी, आपकी समीक्षा जनता कर रही है। अब वो समय पार हो गया। जिस प्रकार से वनों की कटाई, खनिजों की खुदाई, रेत का जिस प्रकार से शोषण, दोहन नहीं शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से जुआ और सट्टा चल रहा है, जिस प्रकार से दारू और गांजा चल रहा है, ईमानदारी से समीक्षा करें, ईमानदारी से अपना आत्मावलोकन खुद विधायक करें, अपने सीने में हाथ रख के आत्मा से विषय बताएं। एक भी विधायक ऐसे नहीं है। आज हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बंद करें और असली परीक्षा और असली समीक्षा आपके आने वाले समय में चुनाव में जनता करने वाली है। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पद्मश्री स्वर्गीय गोविंदराम ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ सोनकर समाज नंदई राज राजनांदगांव कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में आपातकाल की स्थिति है, अपनी बात कहने की लोगों को आजादी नहीं है। कांग्रेस की सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। प्रदेश में विकास तो नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों को पानी की समस्या, बिजली बिल की कटौती जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है और आवाज उठाने वाले के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सुबह 11 बजे से आप लगातार शोभा यात्रा जुलूस निकाल कर यहाँ तक आए हैं और इसके बाद 6 घंटे के बाद भी जिला स्तरीय आज आयोजित किया गया राम जानकी शोभा यात्रा निकाला गया। ऐसे ही सोनकर समाज भक्ति भाव में डूबा रहने वाला, परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला और अपने परिश्रम से अपनी कमाई करने वाला समाज है। बहुत ही साफ सुथरा ईमानदार समाज जो राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ में एक विशेष स्थान है। और इन्होंने न केवल अपने लिए काम किया, समाज को भी हिस्सेदारी दी। गरीब से गरीब महिला बिल्ली बाई का उदाहरण मैंने आज दिया रायपुर में। जो संकट नहीं आया राजनांदगांव में, 15 साल सुख शांति अमन चैन रहा। पानी बिजली के लिए कोई त्राही नहीं करना पड़ा। इनके 3 साल में ये हालत हो गया कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। ऊपर में कोई आंदोलन करना चाहता है तो नोटिफिकेशन इंदिरा गांधी की याद दिला रहे हैं कि आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है। भूपेश बघेल इंदिरा गांधी के नक्शे कदम में चल रहा है, लोगों की जबान को बंद करना चाहता है, आतंक और भय से राजनीति करना चाह रहा है, दबाव की राजनीति कर रहा है। मगर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ वाले भूपेश के इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति से डरने वाले नहीं हैं। इसको जहां जरूरत होगा हम चुनौती देंगे, प्रदेश स्तरीय आंदोलन।
सरगुजा में एक तरफ जहां गर्मी का कहर जारी है, लोग दोपहर के समय घर पर रहना ही उचित समझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा और जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगे का तपती धूप में भी दौरा लगातार जारी है। जिला कलेक्टर ने सोमवार को लुंड्रा जनपद के आवर्ती चौराई गौठान रघुनाथपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने गौठान में सभी आजीविका गतिविधियां तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सांसद गोमती शाह ने केंद्र सरकार द्वारा जशपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जारी सड़कों की सौगात का ब्यौरा बताने के लिए कुनकुरी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया गया। जिस प्रकार कांग्रेस शासन में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, खास करके जनजातीय क्षेत्रों में, जैसे जशपुर हो गया, बस्तर हो गया। कुछ वर्ष पहले सुकमा के एसपी ने चिट्ठी भी लिखी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण का मामला इतना खतरनाक है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इंटीरियर डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगा, पर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में 9,240 करोड़ रुपए की लागत से 1,017 किलोमीटर लंबी और सड़क परियोजना के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए हमारे आदरणीय नितिन जयराम गडकरी जी आए थे, और उसमें से खासकर जशपुर और मेरे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से जशपुर आस्था कुसमी राज्य मार्ग का उन्नयन 52 करोड़ 15 लाख, लंबाई 16.60 किलोमीटर। दूसरा कर्मी टिकरा से डूमर बाहर मार्ग का उन्नयन राशि 51 करोड़ 3 लाख, लंबाई 20.22 किलोमीटर। बतौली बगीचा चरईडांड 17 किलोमीटर तथा कुनकुरी तपकरा लावाकेरा राजमार्ग का उन्नयन 4 किलोमीटर, जिसकी कुल लागत 41 करोड़ 79 लाख, लंबाई 21 किलोमीटर। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। राजधानी रायपुर में इन दिनों अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी मामूली बहस के दौरान ही जानलेवा हमला कर दिया जा रहा है। बीती शाम ऐसा एक मामला शहर के देवेंद्र नगर थाने में दर्ज कराया गया। जानकारी मुताबिक युवक ने दुकानदार से सिगरेट मांगा और दुकानदार को जब सिगरेट देने में थोड़ी देर हुई तो युवक ने दुकानदार पर बियर की बोतल से हमला कर दिया। इस हमले से दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी देते हुए सिविल लाइन सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल मानिकपुरी और दुकान संचालक संतोष शाह दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवेंद्र नगर स्थित रंगरसिया पान भंडार है, जहां पर पान दुकान के अलावा किराने के सामान की भी बिक्री की जाती है। पारस नगर गली नंबर 2 का निवासी विशाल दास मानिकपुरी जो है वो वहां पर सामान खरीदने के लिए आया और अब सामान जल्दी देने के नाम से उसकी दुकान के मालिक संतोष झा के साथ में विवाद हो गया। विवाद की परिणति ये हुई कि वहाँ पर बियर की बोतल जो थी उससे विशाल दास मानिकपुरी ने संतोष झा के ऊपर वार कर दिए। बचाव में संतोष झा ने भी उसकी मारपीट की। दोनों ने थाने में रिपोर्ट की है और दोनों की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।